नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल टैलेंट सर्च पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जिसका संबंध DI से है। और DI से संबंधित मैंने पहला टॉपिक आपको मेरे पिछले वीडियो में करवाया था जिसका संबंध था पाई चार्ट से। और आज का जो वीडियो है हमारा जो DI से ही संबंधित है जिसका नाम है बार ग्राफ। और ये जो टॉपिक है वैसे तो नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी SSC लेवल और दूसरे बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बार ग्राफ का जो ये टॉपिक करवाऊँगा इसमें इजी लेवल लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार ग्राफ से संबंधित आपको दिखाई दे दें तो मुख्य रूप से 3 प्रश्न आपसे उसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है एवरेज के बारे में, औसत के बारे में पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो के बारे में, अनुपात निकालना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीनों प्रकार के जो प्रश्न है वो निकालना आपको सिखाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा है कंपनी का कुल व्यय शोध पर व्यय से कितना गुना ज़्यादा है। ये एक जनरल क्वेश्चन है। कंपनी का कुल व्यय शोध पर व्यय से कितने गुना है। अब आप देखो शोध पर व्यय, देखो बार जो चार्ट है उससे दिखाए गए हैं। शोध पर जो व्यय है इसके सामने कितना है, ये शोध पर व्यय जो है 5% खर्च हुआ है शोध पर व्यय। और कितने जो कुल व्यय है, जो कंपनी का कुल व्यय है, अगर हम इन कंपनी के कुल व्ययों को हम जोड़ें तो ये टोटल हमारा जो बैठता है 100 आएगा। इनका जब जैसे बुनियादी ढांचे पे, परिवहन पे, विज्ञापन पे, कर पे और शोध पे, वेतन पे, कर्ज पर ब्याज, सभी को जोड़ने से 100 आता है। तो और शोध पे केवल 5% है तो कितना गुना हो गया, 20 गुना हो गया। यानी कि 20 गुना ज़्यादा जो है खर्च करता है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो B होगा, 20 गुना। तो ये एक जनरल क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि विज्ञापन पर व्यय 2.10 करोड़ है तो परिवहन और कर की मद में कितने अंतर पर व्यय है। परिवहन और कर, एक तो परिवहन पूछा है और एक कर पूछा है। आप देखो परिवहन पे कितना है, इसके सामने हम देखते हैं तो ये लगभग 12.5% है, ये 12.5% है। और कर पे कितना है, कर पे है 10%। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है, यदि विज्ञापन पर व्यय 2.10 करोड़ है तो विज्ञापन देखिए विज्ञापन पे कितना है, विज्ञापन पे है 15%। देखो 15% है। तो जो 15% है वो किसके बराबर है, 2.10 के बराबर है। 15% जो है हमारा कितना है, 2.10 के करोड़ के बराबर है 15%। तो यहाँ से हम 1% का निकाल लेंगे। तो 1% का निकालने के लिए हमने इसको 15 से भाग कर देना है। और अब परिवहन और कर की मद में कितने अंतर पूछा है। परिवहन में और कर में कितना अंतर है, 12.5% माइनस 10%, यानी कि 2.5% है। इतना अंतर है तो इतना अंतर इससे गुना कर लेंगे, यानी 1% बराबर इतना हो गया और 2.5% बराबर कितना आ जाएगा, तो 2.5 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसको इसका पॉइंट हटाते हैं 10 और इधर से पॉइंट हटा 100 आ गया। तो इसको जब काटते हैं 25 चौके 100 हो गया और 0 से 0 हो गया। हमारे पास जो है 21/15 और नीचे 4 रह गया, यानी 21/60। 21/60 आ गया हमारा। यानी कि इसको हमने परसेंट में लिखा है, परसेंट है हमारा, तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया 0
और ये 6 3 18 और 6 5 30। 3.5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 35 लाख आ गया। तो ये इसका आंसर जो है 35 लाख आया है। तो हमारे ऑप्शन में 35 जो है डी ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 35 लाख होगा। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है जनरल क्वेश्चन थे, जो कैलकुलेशन पे आधारित थे। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बुनियादी ढांचे और परिवहन व्यय, बुनियादी ढांचे और परिवहन व्यय के योग, देखो दोनों का योग, बुनियादी ढांचा कितना है 20% और परिवहन व्यय, परिवहन कितना है 12.5%, 12.5% का योग तो कितना हो गया 32.5 हो गया। बुनियादी ढांचे और परिवहन व्यय के योग एवं कर पे कितना है 10%, 10 कर है। और कर्ज पर ब्याज कितना है, कर्ज पर ब्याज जो है हमारा 17.5 हो गया। कर्ज पर ब्याज जो है 17.5 हो गया, 2.5 इसमें आधा हो गया। तो टोटल हो गया हमारा 17.5 27.5 हो गया। तो पूछा क्या है कि योग में क्या अनुपात है, रेशो पूछा है। तो रेशो निकाल लीजिए, 32.5 का रेशो 27.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 275 आ गया। 5 से कटे 5 6 30 और 5 5 25 और 5 5 25 और 5 5 25, 13 5 65 और 11 5 55, यानी कि 13:11 आ गया हमारा, 13:11 आ गया। ऑप्शन में डी आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 13:11 होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन करते हैं। यदि कर्ज पर ब्याज की मद पर 2.45 करोड़ रुपए खर्च हुए तो विज्ञापन, कर एवं शोध मदों पर का योग कितना है। देखो एक पिछले क्वेश्चन में हमने अंतर निकाला था, इसमें हमें योग निकालना है। कितना योग है वो 3 में निकालना है, विज्ञापन, कर एवं शोध। देखो क्वेश्चन में ब्याज की मद, कर्ज पर ब्याज की मद पर कितना खर्च हो रहा है, वो हो रहा है 17.5%, 17.5% खर्च हो रहा है। तो 17.5 जो % खर्च हो रहा है वो किसके बराबर है, वो है 2.45 करोड़ के बराबर। हम यहाँ से 1% निकाल लेते हैं। 1% कितने के बराबर है, ये हमारा हो जाएगा बटे में 17.5 आ जाएगा ना, 1% के बराबर। तो हमारा जो है यहाँ इसका पॉइंट हटाया हमने तो 100 नीचे लग गया और 10 ऊपर लग गया, 17.5% है। तो और हमें अब निकालना कितना है, अब हमें निकालना है विज्ञापन पे, कर पे और शोध पे। विज्ञापन जो है कितना है, विज्ञापन 15, विज्ञापन 15 है। और कर कितना है, कर है 10, कर है 10। और शोध पे कितना है 5। हमें इनका योग निकालना है तो योग % निकाल लेते हैं। 15 और 10 25 और 5 30, 30% हो गया। तो ये 30% का निकालना है। अब इसमें से हमारे पास जो है ये 1% का आ गया। तो अगर हमें इसको 30% में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 30। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये आ गया 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 दिए 15 और 5 5 25, 5 चौके 20, 5 9 45। और यहाँ से हमारा जो है 7 पे चला जाएगा, ये 7 5 35 और 7 7 49। तो हमारे पास जो है इसका जो डिजिट आएगा अब ऊपर जो है 7 आ गया और ऊपर ये आ गया 21, 21 आ गया। तो हमारे पास नीचे आ गया 5। तो हमारे पास ये 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 4.2 करोड़। तो 4.2 करोड़ जो है हमारा राइट आंसर सी है। तो ये थोड़ा इसको जो है सॉल्यूशन निकालना है, अच्छी तरह से निकालना है, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन था हमारा। 5वां क्वेश्चन है, परिवहन पर व्यय की तुलना में
परिवहन पर व्यय की तुलना में कर्ज पर ब्याज प्रतिशत रूप में कितना अधिक है। परिवहन पर व्यय की तुलना में, परिवहन पर व्यय जो है हमारे पास कितना है, ये है 12.5% है, 12.5% है ये परिवहन पे 12.5% है। व्यय की तुलना में कर्ज पर ब्याज प्रतिशत कितना अधिक है, तो कर्ज पे कितना है, वो है 17.5%, वो है 17.5%। अधिक कितना है वो निकालना है, 0 ये है 5%, तो हमारे जो आंसर आएगा वो 5% है। ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन थे और पांचों क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। तो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल इजी क्वेश्चन वाला जो टॉपिक करवाया आपको। इसके बाद मैं एडवांस लेवल का भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन 2-3 और लूँगा, ताकि आपको ये बार ग्राफ का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो ठीक है साथियों, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जो अगर कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको अगर हमें टाइमली सॉल्व करना है तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें। वो बात ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन का 80% जो पार्ट है जो हल करते हैं वो कॉपी पेन से हल नहीं होना चाहिए, वो माइंड में ही हल होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन करने के साथ साथ एक चीज़ जो बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसका बड़ा अहम रोल होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप सारे क्वेश्चन को गुना भाग जोड़ करने में लगा दोगे कॉपी पेन के साथ, तो टाइम हमारा और हो जाएगा, इसलिए हम एग्ज़ाम को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों आपको ध्यान रखना है कि 80% क्वेश्चन का 80% जो पार्ट है वो आपको अपने दिमाग से हल कर देना है। अगर दुनिया को पार करना है तो ये मेरा ट्रिक ज़रूर आजमाइए। तो साथियों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।